सत्यनाम एक ओंकार परमात्मा एक है, वही सच्चा नाम है, वही सबका शाश्वत गुरु है। उस अनामय पुरुष की दया आप सब पे हो। आप सब लोग पूरे भारत में, देश विदेश में, जहाँ कहीं भी हो, स्वस्थ और सुखी रहें। आप सबकी उन्नति के लिए, पारिवारिक सुख शांति के लिए उस मालिक से दुआ करते हैं। सत्य। आज रविवार 9 नवंबर को 2025। आज के साप्ताहिक सत्संग में संत श्री दादू दयाल महाराज जी की वाणी है। इस वाणी के माध्यम से हम लोग सत्संग करेंगे। महाराज जी फरमाते हैं, मन रे राम बिना तन छीजै, मन रे राम बिना तन छीजै, मन रे राम बिना तन छीजै, मन रे राम बिना तन छीजै। कह रहे हैं कि शरीर के अंदर राम है। राम बाहर तो सर्वव्यापी है ही, वही राम शरीर के अंदर भी है। कबीर साहब के समय में किसी ने उनसे पूछा था, क्या पूछा था कि कौन राम दशरथ का बेटा, कौन राम घट घट में लेटा, कौन राम का जगत पसारा, कौन राम है सबसे न्यारा। किसी ने पूछा था कि क्या राम कई हैं? एक राम दशरथ के पुत्र राजा राम, एक राम हर घट घट में, हर शरीर में विद्यमान, एक राम जिसका सारा ये संसार है, जिसका पसारा फैलाया हुआ है, जिस राम का ये सारा माया जाल है जो आँखों से दिखता है। और क्या ऐसे भी राम हैं जो सबसे न्यारा हो? कबीर साहब ने जवाब दिया कि वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का जगत पसारा, वही राम है सबसे न्यारा। कि परमात्मा राम ऐसा नहीं कि चार है, परमात्मा राम एक ही है। और राम का अर्थ है कि जो रम रहा है, मतलब सारी सृष्टि में जो विद्यमान है, वही राम जो है हर शरीर में भी विद्यमान है। कोई ऐसा शरीर नहीं है जिसके अंदर राम विद्यमान न हो। तो जो राम दशरथ के घर महल में आए राजा राम के रूप में, वही राम हर शरीर में है। उसी राम का ये पूरा संसारा है, पसारा है संसार। तो वही राम जो है सबसे न्यारा भी है। तो कह रहे हैं कि जो राम शरीर के अंदर रम रहा है, उसको हम जान नहीं पा रहे, उससे जुड़ नहीं पा रहे, और ये शरीर जो है जर्जर होता जा रहा है। ये शरीर जो है दिन प्रतिदिन नष्ट होता जा रहा है। कह रहे हैं
जब यह जाय मिले माटी में, जब यह जाई मिले माटी में, तब कहूँ कैसे कीजै, तब कहु कैसे कीजै। मन रे राम बिना तन छीजै। मन रे राम बिना तन छीजै। तो गुरु महाराज संत श्री दादू दयाल जी फरमाते हैं कि जब यह शरीर मिट्टी में मिल जाएगा तब क्या करोगे? तब तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए शरीर जब तक जीवित है, इसके अंदर रमने वाले राम को पहचान लो, उसके साथ जुड़ जाओ। पारस परसी कंचन करि लीजै, पारस परसी कंचन परसी लीजै। सहज सुरति सुखदाई, सहज सुखद सुखदाई। माया बेली विषय फल लागे, माया बेली विषय फल लागे। तापर भूलि न भाई, तापर भूल भाई। मन रे राम बिना तन छीजै। 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 कहते हैं कि पारस परस कंचन कर लीजिए। कह रहे हैं कि एक जो गुरु ने नाम दिया है वो पारस है। पारस जो लोहे को सोना बना देता है। तो कहते हैं कि एक पारस नाम जो गुरु ने दिया है और दूसरा पारस शरीर में है नामी, जिसका नाम गुरु ने दिया है वो शरीर के अंदर विद्यमान है पारस के रूप में, और उसके स्पर्श से, उसके जुड़ने से आप भी कंचन हो जाएंगे। तो नाम और नामी जिस जीव को अपने से स्पर्श करा दें वो जीव तो कंचन हो जाता है। तो कह रहे हैं कि सहज सुरति सुखदाई। कह रहे हैं कि जो आपका ध्यान है, आपकी चेतना है, उस चेतना को, उस ध्यान को पकड़ो। उसको पकड़ने में ही सुख है। तो सुरति निरति क्या है उसको समझो। जो आत्मा की शक्तियाँ हैं, सुनने की शक्ति सुरति, देखने की शक्ति निरति, और ये साधुओं के सानिध्य में धीरे धीरे आत्मा की ये शक्तियाँ जो है जागृत हो जाती। तो कह रहे हैं कि माया बेली विषय फल लागे, तापर भूल न भाई। कह रहे हैं माया एक ऐसी बेल है, विश्व रूपी बेल। और कह रहे हैं कि माया ऐसा नहीं है कि बाहरी संसार में आंखों से दिखाई देती है वही माया है। माया मन में भी समाई रहती है। और कह रहे हैं कि इसका फल क्या है? तो माया एक ऐसी बेल है जिस पे विषय रूपी फल लगे हुए हैं। और कह रहे हैं कि अगर इन फलों में ही जीव लग गया तो उसको तो फिर सत्य की समझ ही नहीं आएगी, पूरी जिंदगी बीत जाएगी। तो सत्य की समझ के लिए जो माया रूपी बेल है उसे भी हटाना होगा, हटा करके देखना होगा कि सत्य क्या है। जब लग प्राण पिंड है नीका, जब लग प्राण पिंड लग नीका, तब लगता ही जिन भूलो।
यह संसार सेवल के सुख जो, यह संसार सेवल के सुख जो, तापर जिनी तू फूले, तापर जिनी फूले, नन रे राम बिना तन छीजै, मन रे राम बिना तन छीजै, मन रे राम बिना तन छीजै। मन रे राम बिना तन छीजै। कहते हैं कि ये जो रुई का पेड़ होता है, तो रुई के पेड़ पे जब रुई लगती है तो पेड़ तो बहुत आनंदित महसूस करता है, लेकिन हवा का एक झोंका जो है रुई को उससे दूर कर देती है, उड़ा के ले जाती है। तो कह रहे हैं कि ऐसे ही इंसान संसार में कोई सुख, जितने सुख हैं सब रुई की तरह है। कोई भी सुख स्थायी नहीं है, थोड़े दिन में देखेंगे वो उड़ करके चला जाएगा। तो कहते हैं कि सेवल के यानी रुई के पेड़ की तरह और रुई की तरह ये जो है सुख है, जो जीवन में आएंगे, फलेंगे फूलेंगे, लेकिन एक दिन जो है काल के प्रवाह में सब समाहित हो जाते हैं। काल का जब झोंका आता है, हवा आता है, सब उड़ जाते हैं, दूर चले जाते हैं। तो कह रहे हैं कि भाई जब तक प्राण है, जब तक सांस चल रही है, तभी तक शरीर अच्छा है। आपकी सांस बंद हो गई तो फिर ये शरीर भी खत्म। तो कह रहे हैं कि भाई इसको कभी मत भूलो कि शरीर के जीवित रहते हम उस तत्व को समझ जाएं। तत्वमसि, जो तत्व हम हैं वो शरीर में विद्यमान है, तो उस तत्व को हम समझ जाएं कि हम हैं क्या, किस स्वरूप में हैं, और अपने स्वरूप में स्थित होना सीखें। यही गुरु की सबसे बड़ी देन है। और यह जानि जग जीवन, समझ देखि सच पावे, अंग अनेक आन मति भूले, दादू जिनी डहकावे, मन रे राम बिना तन छीजै, मन रे राम बिना तन छीजै। कह रहे हैं कि जिंदगी को जानने की कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करोगे, तभी जो है सत्य को समझ पाओगे। कह रहे हैं कि संसार में बहुत से मार्ग हैं और आदमी को समझ में ही नहीं आता है। और कह रहे हैं संसार में बहुत माया भी है जो आदमी को डहकाती यानी डराती है। संसार में अनेकों मार्ग हैं, अनेकों तरह की माया भी उस मार्ग पे मिलेगी, और वो माया जो है डराती भी है। तो सत्य का पथ कहाँ मिलेगा? तो कह रहे हैं कोई भी संत सतगुरु के सानिध्य में जाना चाहिए। और सत्य का पथ क्या है? सत्य का पथ इतना ही है कि नाम भी आपके अंदर है, नामी भी आपके अंदर है। जो नाम आपको गुरु ने दिया है, तो जिसका नाम है वो आपके भीतर ही विद्यमान है, उसको कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। और नाम मिल गया तो नामी की भी खोज करनी चाहिए। नाम मिला तो 50% आपने सत्य जाना, लेकिन पूरा सत्य तभी समझ पाएंगे जब नामी को आप समझ पाएंगे, नामी का अनुभव कर पाएंगे, और इस देह के भीतर नामी से आप जुड़ पाएंगे।
तो नामी से जुड़ना ही गुरु दीक्षा की पूर्णता है। और गुरु दीक्षा तभी पूर्ण होती है जब हम गुरु के अनुभव को पा लेते हैं। शिष्य शिष्य सब ही कहे, शिष्य भय नहीं कोय, पलटो गुरु की वस्तु को लखे शिष्य तब होए। संत गुरु महाराज पलटू साहिब फरमाते हैं कि सब कहते हैं कि हम शिष्य हैं, फला गुरु के शिष्य हैं, फला गुरु के शिष्य हैं, लेकिन शिष्य भी वास्तव में वही है जो गुरु के अनुभव को पा लेता है। और गुरु के अनुभव से ही पूर्णता मिलती है। तो जीवन में संत सानिध्य सौभाग्य से मिलता है। संतों का सानिध्य करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए और संतों के बताए अनुसार चलना चाहिए। संतों के बताए अनुसार चलेंगे तो धीरे धीरे आपकी इच्छाएं कम होने लगेंगी। जो इच्छाएं हैं थोड़ी बहुत वो पूरी होने लगेंगी। और जीते जी आप एक दिन अपने को मुक्ति का अनुभव करेंगे। तो जीते जी ही मुक्ति का एहसास हो जाता है, जीते जी ही मुक्ति मिल जाती है। अबहु मिला सो तबहु मिलेगा। जिस मुक्ति का अनुभव जीते जी हो गया तो मृत्यु के बाद भी वही अनुभव होगा। तो अजहु मिला सो तबहु मिलेगा, नहीं तो यमपुर वास, नहीं तो यमपुर वासा। अगर मुक्ति का अनुभव जीते जी नहीं हुआ तो फिर यही संसार है, फिर आवागमन का बंधन है, आना जाना यही लगा रहे। इसीलिए जो लोग भी नाम लिए हैं वो ये प्रयास करें कि हम नामी का अनुभव करें। जिसका नाम लिए हैं वो तो है देह के भीतर ही, तो हम उससे जुड़ें और उसका अनुभव करें। यही साधना की पूर्णता है। साधना की पूर्णता जो है यही। अंत में आप सबको आशीर्वाद, देश विदेश में, पूरे देश भर में जहाँ कहीं भी हो, आप लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादिलक्षणम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। मानुष भजले गुरु चरणम, दुस्तर भव सागर तरणम। मानुष भजले गुरु चरणम, भव बाधा भव बंधन हरणम। मानुष भजले गुरु चरणम, असरण को प्रभुले शरणम। असरण को प्रभुले शरणम। मानुष भजले गुरु चरणम, मानुष भजले गुरु चरणम। तो गुरु के विचार, वाणी, अनुभव यही गुरु के चरण है। और जो हो सके यथा सामर्थ्य सेवा करनी चाहिए। और गुरु के विचार, ज्ञान, अनुभव को हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए और गुरु के अनुभव को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। गुरु के अनुभव को पाना ही शिष्य की पूर्णता है। अगर गुरु के अनुभव को पा लिया तो सब पा लिया। आज इतना ही। आप सब लोग स्वस्थ सुखी रहें, पूरे विश्व में शांति हो, सद्भाव हो,